हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट ऑपरेशन। सबसेट ऑपरेशन, अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या और क्या रेगुलर लैंग्वेज सबसेट ऑपरेशन में क्लोज है या नहीं है। इस टॉपिक को समझने से पहले बच्चे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक लैंग्वेज है बच्चे एल एक लैंग्वेज है दैट इज ए स्टार। तो हमें ये पता है कि बच्चे इस लैंग्वेज का डीएफए या एफए पॉसिबल है, राइट। इस लैंग्वेज का एफए पॉसिबल है। और इस लैंग्वेज को हम बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करो बच्चे मेरी लैंग्वेज है ए स्टार बी स्टार, ए स्टार बी स्टार। इसका भी ऑलरेडी हमने एफ ए बना रखा है बच्चे, एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी, राइट। बट बी के बाद में ए नहीं आ सकता बच्चे। बी के बाद में अगर ए आया तो हम उसे ट्रैप कर देंगे, राइट। तो ये है बच्चे ए स्टार बी स्टार। इस लैंग्वेज को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, ए की पावर एन कितना भी ए आए, बी की पावर एम कितना भी बी आए। ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कंडीशन ये है कि ए के बाद में बी आना चाहिए, राइट। एन कोमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, अगर मेरे पास एक लैंग्वेज एल है जिसमें है बच्चे ए की पावर एन बी की पावर एन, इट मीन्स जितनी ए आए उतने ही बी आए, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी। अगर आप एन की वैल्यू 0 पुट करते हो तो एप्सिलॉन, एन की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ए बी, एन की वैल्यू 2 पुट करते हो तो ए बी बी। इट मीन्स यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि इस लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग होगी जिसमें ए के बाद में बी आएगा, एंड जितने भी ए आएंगे उतने ही बी आएंगे हर एक स्ट्रिंग में। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, राइट। इट मीन्स अब मुझे क्या करना है बच्चे, इस लैंग्वेज में यहाँ क्या था, नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी नहीं है, कितने भी ए कंडीशन उसके बाद में क्या है, फिर कितने भी बी। इट मीन्स ए कितने भी आ सकते हैं, बी कितने भी आ सकते हैं। बट यहाँ हमने एक कंडीशन लगा दी कि जितना ए आएगा उतना ही बी आएगा। आ रहा है बच्चे समझ में। या फिर आप इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन इज इक्वल टू एम कोमा एन कोमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सेम लैंग्वेज है बच्चे। अब इसके लिए हम एफ ए बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में एफ ए आ रहा है बच्चे, वो क्या हो सकता है, देखो ए के बाद में बी आना चाहिए, राइट। ए फिर बच्चे बी, और फिर आपने कितने भी बी आ सकते हैं, जितने ए आए उतने बी लेके आने हैं, राइट। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है। एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाने के लिए सपोज करो आपने इसको भी बच्चे फाइनल बना दिया, इनिशियल को ही फाइनल बना दिया, तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है। फिर क्या ए बी एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। फिर डबल ए डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे, ए बी बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स हम क्या कह दें कि सर इस गिवन लैंग्वेज के लिए ये मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा है। नहीं कह सकते बच्चे, क्यों, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कहता है बच्चे, जो स्ट्रिंग मुझसे बिलोंग करती है वो बच्चे एफ ए एक्सेप्ट करे, और जो बिलोंग नहीं करती वो एक्सेप्ट भी ना करे। देखो बच्चे, एक स्ट्रिंग है यहाँ पे ए डबल बी, क्या एक्सेप्ट हो रही है, ए डबल बी। इसमें नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, बट स्टिल ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। आ रहा है, तो हो सकता है शायद मैंने यहाँ पे ये एफ ए रॉन्ग बनाया हो। एक और एफ ए चेक करते हैं सेम लैंग्वेज के लिए, कि सर आप इनिशियल को फाइनल बना दो, सर फिर ए, उसके बाद में सर कितने भी ए आए, फिर बी, फिर कितने भी बी आए, राइट। अगर आपने ये बनाने की कोशिश करी तो देखते हैं बच्चे, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यस सर। ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। फिर ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। बट अगेन बच्चे एक स्ट्रिंग है ए डबल बी, क्या एक्सेप्ट हो रहा है, ए डबल बी। ये स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती, बट स्टिल ये एफ ए एक्सेप्ट कर रहा है। बट अब ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है बच्चे, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, लूप। और लूप का मीनिंग क्या होता है कि उस चीज़ को आप कितने भी टाइम्स किसी भी ऑर्डर में कैसे भी ले सकते हो, राइट।
बट आपकी जो लैंग्वेज है उसमें क्या कंडीशन है बच्चे, लैंग्वेज क्या कहती है आपकी a की पावर n b की पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स जितना a आए उतना b आए। इट मीन्स ये क्या ट्राई कर रहा है, इस लूप पे कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहा है कि भैया आप जितनी बार चले हो बी वाला लूप भी उतनी ही बार चलना चाहिए, ना मुझसे कम ना मुझसे ज़्यादा। बट लूप पे तो कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती बच्चे, पहली बात। दूसरी बात समझने की कोशिश करो, इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, काउंटिंग हो रही है। किस चीज़ की काउंटिंग हो रही है कि जितना ए आए उतना ही बी आए, राइट। अब एक चीज़ समझने की बात समझते हैं बच्चे कि काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो मान लो ये दो बच्चे बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है ए, एक बॉक्स है बच्चे बी। समझने की कोशिश करो बच्चे, इसमें बच्चे कुछ बॉल्स हैं, इसमें भी कुछ बॉल्स हैं बच्चे। आपको ये चेक करना है कि ये दोनों बॉक्स में बॉल नंबर ऑफ बॉल सेम है या नहीं है। आपका लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक क्या रहेगा बच्चे, एक बॉल को आपने उठाया बाहर निकाला, फिर एक के लिए यहाँ से बाहर निकाल लिया, राइट। इट मीन्स एक एक दोनों से कम हो गया। फिर बच्चे नेक्स्ट वाला यहाँ से बॉल बाहर निकाली, इस बॉक्स से भी नेक्स्ट वाली बॉल बाहर निकाली, फिर एक एक कम हो गया। मीन्स काउंटिंग कर रहे हो, वन एक बॉल को एक बॉल के साथ कंपेयर कर रहे हो। फिर नेक्स्ट बच्चे आपने ये बॉल बाहर निकाली, ये भी बाहर निकाल दी, दोनों बॉक्स इस टाइम पे एम्प्टी हो चुके हैं, तो आप कह दोगे कि हाँ दोनों बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल इक्वल हैं, राइट। तो काउंटिंग का कंसेप्ट क्या है बच्चे, जब भी आपको काउंटिंग करनी होती है, और काउंटिंग भी कितनी है बच्चे, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, राइट। तो जब भी आपको इनफाइनाइट काउंटिंग करनी है, इट मीन्स आपको कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, एक चीज को दूसरी चीज के साथ। अब बच्चे कंपैरिजन ऑपरेटर कैसा है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा होता है बच्चे बाइनरी, राइट। इट मीन्स कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है बच्चे, पहली बात। अब बच्चे देखो ए का बी के साथ कंपैरिजन करना है कि जितना ए आए उतना बी आए, तो सबसे पहले आपके पास ए रहने चाहिए बच्चे। आपने ए आया तो इट मीन्स अगर आपको इन ए की ज़रूरत है, मान लो आपने ए को किसी बॉक्स में स्टोर करवा दिया बच्चे, राइट। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ये बच्चे चीज़ें आपको कहीं ना कहीं स्टोर करवानी होगी, क्योंकि कंपैरिजन बाइनरी ऑपरेटर है। तो जैसे जैसे बी आएगा आप कंपैरिजन करवाते जाओगे। आ रहा है बच्चे समझ में, क्योंकि कंपैरिजन बाइनरी ऑपरेटर है बच्चे, ये चीज़ समझ में आ गया। इट मीन्स अब जो फाइनाइट ऑटोमेटा है बच्चे वो इनफाइनाइट कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है। मेमोरी इन द फॉर्म बच्चे स्टेट पे मेमोरी तो है, स्टेट पे चीज़ों को याद तो रख रहा है बच्चे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जिसको वो स्टोर कर पाए, राइट, और उसके बाद में उसका यूज़ कर पाए। लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ऐसा कोई भी उसके पास एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं है बच्चे। इसीलिए बच्चे ए की पावर एन, बी की पावर एन, क्योंकि लूप की पावर तो है, बट लूप को आप फिर अगर आपने लूप मेंशन किया तो लूप को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि ए आप जितनी बार आए हो उतना ही बी आएगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं आ सकता, राइट। तो इसीलिए बच्चे ए की पावर एन, बी की पावर एन, इसमें क्या है बच्चे, कंपैरिजन है। कैसे दिखा बच्चे, आप इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर एन, बी की पावर एम, वेयर एन इज इक्वल टू एम। इट मीन्स ये कौन सा ऑपरेटर है बच्चे, कंपैरिजन ऑपरेटर है। आ रहा है बच्चे समझ में, इक्वल टू लग गया, कंपैरिजन हो रहा है, जितना एन आए उतना एम आए बच्चे, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें, और इनकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट नहीं है बच्चे, एम और एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा है, एम और एन की आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज रख सकते हो, राइट। तो बच्चे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपैरिजन जब भी है उस टाइम पे बच्चे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा फेल हो जाता है उस कंपैरिजन को करने में। इसीलिए बच्चे ए की पावर एन, बी की पावर एन के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, बट ए की पावर एन, बी की पावर एम के लिए है। बट बच्चे दोनों में जब सेम हो उस केस में फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं पॉसिबल इस लैंग्वेज का, राइट। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चे कि मुझे चेक करना है सबसेट ऑपरेशन में रेगुलर लैंग्वेज क्लोज है या नहीं है। अब सबसेट ऑपरेशन का मीनिंग क्या है बच्चे, अब सबसेट ऑपरेशन का मीनिंग है कि कोई एक रेगुलर लैंग्वेज है, कोई भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, उसका सबसेट क्या होगा, क्या हमेशा रेगुलर होगा। मान गिवन क्या है बच्चे, आपको गिवन है एल इज रेगुलर, एल इज रेगुलर लैंग्वेज, देन व्हाट इज द सबसेट ऑफ एल, व्हाट इज द सबसेट ऑफ एल, क्या हमेशा रेगुलर होगा। अगर हमेशा रेगुलर होगा तो हम कह सकते हैं रेगुलर क्लोज है सबसेट ऑपरेशन में। चेक करते हैं बच्चे इसके एग्जांपल के थ्रू।
देखो बच्चे, एक लैंग्वेज है दैट इज ए स्टार, इसका सबसेट ये क्या है बच्चे, ए स्टार लैंग्वेज क्या है, रेगुलर गिवन है ये आपको। इसका सबसेट क्या होगा बच्चे, इसका सबसेट मान लो मैंने एक सबसेट बना दिया डबल ए डबल ए, ये एक लैंग्वेज है बच्चे, ये इस लैंग्वेज की सबसेट है, क्योंकि इस ए स्टार में कौन कौन सी स्ट्रिंग पॉसिबल है, एप्सिलॉन ए डबल ए कुछ भी, राइट। तो ये इसका सबसेट है, तो हाँ ये भी रेगुलर है क्योंकि ये फाइनाइट है बच्चे, राइट। नेक्स्ट चीज़ देखो बच्चे, सपोज करो एक लैंग्वेज है बच्चे, गिवन है आपको ए स्टार बी स्टार, ये कौन सी लैंग्वेज है बच्चे, अभी हमने इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज। इसका सबसेट ए स्टार, क्या ए स्टार रेगुलर है, अभी हमने प्रूव किया कि ए स्टार रेगुलर है क्योंकि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। ए स्टार बी स्टार का बच्चे सबसेट है ए स्टार, यस सर, तो ये रेगुलर लैंग्वेज है, इट मीन्स रेगुलर का सबसेट रेगुलर। बट अगर बच्चे मैं बात करूं ए स्टार बी स्टार, क्या इसका सबसेट बच्चे ए की पावर एन बी की पावर एन है, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इस लैंग्वेज, ये गिवन लैंग्वेज है बच्चे, इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग आ सकती है, एप्सिलॉन ए, फिर डबल ए एनी नंबर ऑफ ए, फिर बच्चे बी, फिर डबल बी, फिर एनी नंबर ऑफ बी, फिर एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी। अब एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी में ए कम भी हो सकते हैं, ए ज़्यादा भी हो सकते हैं, ए और बी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। बट यहाँ मुझे क्या चाहिए, हमेशा ए और बी दोनों इक्वल चाहिए। इट मीन्स जितनी भी यहाँ स्ट्रिंग है वो यहाँ प्रेजेंट है, तो कह दूँ ये सबसेट है। बट ये सबसेट है तो बच्चे ये तो रेगुलर नहीं है, ये लैंग्वेज तो रेगुलर नहीं है। इट मीन्स जरूरी नहीं है रेगुलर लैंग्वेज का सबसेट हमेशा रेगुलर हो। नेक्स्ट लैंग्वेज देखो बच्चे, जैसे आपने क्या किया, कंप्लीट लैंग्वेज ए प्लस बी का होल स्टार आपने ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर लिया, इससे ये डिफाइन हो गया कि बच्चे ये कौन सी लैंग्वेज है, रेगुलर है। अब रेगुलर का सबसेट, ये तो सबसे बड़ी लैंग्वेज है बच्चे, ये तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ए प्लस बी का होल स्टार, आ रहा है बच्चे समझ में। अब इसका सबसेट, इसका ही तो सबसेट है बच्चे, ये कोई ए और बी पे जो भी लैंग्वेज, ए प्लस बी का होल स्टार मीन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, राइट बच्चे। ए एन बी एन मीन्स इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, बट ये तो रेगुलर नहीं है बच्चे, ये तो रेगुलर नहीं है, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं बच्चे जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या जिनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है। लाइक बच्चे एक और हम बात करते हैं WWR, जिसको हम पुश डाउन ऑटोमेटा में रीड करने वाले हैं, राइट। W बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार। अगेन ये क्या लैंग्वेज है बच्चे, पैलिंड्रोम लैंग्वेज, पैलिंड्रोम। इसके लिए भी बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है ये हम डिस्कस करेंगे पीडीए में। आ रहा है बच्चे समझ में, क्योंकि क्या कंपैरिजन करना है, फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू सेकंड हाफ इन रिवर्स ऑर्डर, मीन्स WWR मीन्स अगर आपने ए बी लिया है तो BA, ये W है तो इसका रिवर्स होना चाहिए यहाँ पे। अगेन आपको बच्चे कंपैरिजन करना है, राइट। कंपैरिजन क्या है, फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे कंटिन्यूस कंपैरिजन चलता है बच्चे। तो कंपैरिजन जब भी इनफाइनाइट होगा तो फाइनाइट ऑटोमेटा उस चीज़ को नहीं कर पाता है। तो आज तक बच्चे हमने जितने भी ऑपरेशंस देखे हैं उसमें हमने यही डिस्कस किया कि रेगुलर लैंग्वेज क्लोज होती है उन ऑपरेशंस में। बट पहला ये ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम क्या पॉइंट लिखेंगे बच्चे, रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट क्लोज अंडर सबसेट ऑपरेशन। ये ध्यान रखना बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आगे हम आने वाले टाइम में बच्चे इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, मैक्स मिन, हाफ साइकिल सबको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है बच्चे जो क्लोज नहीं है रेगुलर लैंग्वेज में, दैट इज सबसेट ऑपरेशन। ओके, तो बच्चे वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स मेंटेन करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।